गहरी है, तभी तो कहते हैं यूनान में सुन रोमा। उन्होंने अपना शुभाशीष देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। आप लोग इत्मीनान से बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ के उनके स्वागत में गणतंत्र ध्वनियों से स्वागत करें उनका। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ भाई। जिलों में ऐसे जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। उनके संबोधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के जन जन को देखना, साथ ही चले जाओ। भारतवर्ष के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और जब लोक संस्कृति की बात करते हैं तो लोक हमारे खून में बसता है, और जब हिमाचल की नाट्य विशेष आयोजन को लेकर बसती है। मुख्य संसदीय सचिव स्वास्थ्य, लोक निर्माण व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आदरणीय श्री अगर बच्चे बनना चाहते थे तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे। अब इस संख्या में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अच्छा लगा कि आप अपने भविष्य को किसी लक्ष्य को इंगित करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सफलता और असफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। छोटा शिमला गवर्नमेंट स्कूल से मेरी शिक्षा हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज शिमला में मेरी पढ़ाई हुई है। फिर यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ किया और 1-2 डिप्लोमा और डिग्री की। पर लक्ष्य उस समय से 17 साल की उम्र से राजनीतिक जीवन में कूदने का था, और आज मुझे लंबे संघर्ष के बाद जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं, तो मैंने अपने जीवन के वो सब पड़ाव देखे हैं। क्योंकि मुझे जीवन में, चाहे मैं छात्र जीवन में था, चाहे युवा जीवन में था, और चाहे अधेड़ उम्र में आया, हमेशा राजनीतिक रूप से मैं जिस भी संगठन में रहा, प्रदेश का नेतृत्व करता रहा, चाहे वो छात्र जीवन में था, चाहे युवा जीवन में था, और चाहे अधेड़ जीवन में आया। 17 साल की उम्र में मैंने CR का इलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज शिमला से लड़ा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस लक्ष्य की तरफ आपने बढ़ना है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपका काम करने का तरीका हमेशा मेहनत से जुड़ा होना चाहिए। और जो लोग मेहनत करते हैं और लक्ष्य को तय करके आगे बढ़ते हैं, सफलता एक दिन उनके पांव छूती है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं।
18 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मैंने पहले दिन से कहा, जब अधिकारी मुझे राजस्व का लेखा जोखा दे रहे थे, उस समय हमारे पास सरकार चलाने के लिए 1 महीने का वेतन देने के लिए भी पैसे बहुत कम बचे थे। हमने दिन रात मेहनत करके उस आर्थिक चुनौती को पार किया और कुछ फैसले करके आर्थिक चुनौती का में जो सुधार करने चाहिए थे, उस सुधार की दृष्टि से हम आगे बढ़े। और मैंने अपने पहले संबोधन में कहा था कि हम 2027 तक हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाना चाहते हैं। भविष्य का हिमाचल क्या होगा, भविष्य की युवा पीढ़ी को क्या देकर हम जाएंगे और भविष्य की युवा पीढ़ी हिमाचल के बारे में क्या समझती है, क्या सोचती है, इस दृष्टि से हमें अमूलचूल शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। और आज 18 महीने पहले मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है और 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक जो बच्चे अभी शिक्षा संस्थानों में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे जब आप जवानी की कगार पर होंगे, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है। सरकार बनने के बाद हमने अपने लक्ष्य तय किए हैं, कुछ फैसले करने पड़ते हैं। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन हम नए नए फैसले कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे हिमाचल प्रदेश को किन क्षेत्रों से आय हो सकती है, किन क्षेत्रों से राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, उसको हमने इंगित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भविष्य की चुनौती आपके सामने आने वाली है, हमने शिक्षा संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग के कोर्स ITI में शुरू करके, पॉलिटेक्निकल में शुरू करके, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सारे कोर्स आपको भविष्य की चुनौती से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। यही नहीं, तो मैंने युवाओं को ये संदेश दिया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वोटिंग की उम्र 21 घटाकर 18 साल कर दी थी। और वो क्यों की थी? ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस महान लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दे सके। और युवाओं को कहा कि जिस भी क्षेत्र में आपने जाना है उसमें लक्ष्य तय करिए, लगनशीलता से मेहनत करिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहां आपके सफलता आपके पहुँच चूमेगी। हमारी नीतियों से अर्थव्यवस्था में सुधार दिखता नज़र आ रहा है और जल्दी ही हम इस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपदा में काफ़ी नुकसान प्रदेश को हुआ है, प्रधानमंत्री के दौरे की भी चर्चा थी, क्या कुछ अभी तक? नहीं, मौसम ख़राब के कारण प्रधानमंत्री जी ने का दौरा था, उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की थी, लेकिन मौसम ख़राब की वजह के होने के कारण वो आज आ नहीं सके। तो अब जैसे ही मौसम खुलेगा तो उनके दौरे का आगे भविष्य में पता लगेगा। मदद की भी बात हुई है सेंटर से? देखिए, मदद की तो काफ़ी पहले से मेरी बात है और वो लोग हमारे को पूरा आश्वासन दे रहे हैं। धन्यवाद।